देश भर में रोजगार मेले का आयोजन। प्रधानमंत्री ने 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। झारखंड में भी आयोजित हुआ कार्यक्रम। रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा तो हजारीबाग में अन्नपूर्णा देवी हुई शामिल। चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में 89 दोषियों को 3 साल और उससे अधिक की सजा। 35 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी। ग्रामीण विकास मंत्री साहेबगंज में आजीविका मिशन उत्पादित वस्तुओं की प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। सखी दीदियों के बीच 4 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण। और राजधानी रांची से 14 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। पलामू जिले में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध शराब जब्त। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत देश भर के 45 स्थानों पर आज 8वां रोजगार मेला आयोजित किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस रोजगार मेले के माध्यम से गृह मंत्रालय ने विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस में कर्मियों की भर्तियां की। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों को अमृत रक्षक बताते हुए कहा कि वे न सिर्फ देश की सेवा करेंगे बल्कि देश और देशवासियों की रक्षा भी करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि हमारे युवाओं के लिए नए रास्ते खोलने के लिए अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अमृत रक्षक इसलिए कहा क्योंकि आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहा है वो देश की सेवा के साथ साथ देश के नागरिकों की, देश की रक्षा भी करेंगे। इसलिए एक तरह से आप इस अमृत काल के जन और अमृत रक्षक भी हैं। मेरे परिवारजनों, इस बार रोजगार मेला का ये आयोजन एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हमारा चंद्रयान और उसका रोवर प्रज्ञान लगातार चंद्रमा से ऐतिहासिक तस्वीरें भेज रहा है। गर्व से भरे क्षण और ऐसे समय में आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। मैं सभी सफल अभ्यर्थियों और उनके परिवारजनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। झारखंड में राजधानी रांची और हजारीबाग में भी रोजगार मेले का आयोजन कर नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। रांची के सेम्बो स्थित सीआरपीएफ सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। इस दौरान करीब 450 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। राजधानी रांची में आयोजित रोजगार मेले में 450 नवनियुक्त सुरक्षा कर्मियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपा। सीआरपीएफ सेंटर में मौजूद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नवनियुक्त कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज से उनकी जवाबदेही न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के प्रति है। और मैं जो यहाँ पर देखा, जितने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया वो बहुत ज़्यादा उत्साहित है और प्रधानमंत्री के वक्तव्य से प्रेरित है और आगे वो अपने देश के लिए जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए पूरी तत्परता के साथ इस सेवा में अपने आप को जोड़ रहे हैं।
राज्य के विभिन्न जिलों से नियुक्ति पत्र लेने आए युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। उन्होंने कहा कि नियुक्ति पत्र पाकर गर्व हो रहा है कि उन्हें देश सेवा का मौका मिला है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। गुजरात मेला में नियुक्ति पत्र पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी का नाम दोबारा था, देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, इससे बड़ा खुशी और क्या। इससे पहले ऐसा खुशी महसूस नहीं हुआ। श्री सतीश कुमार सिंह जी को 22 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले का पहला चरण शुरू किया था। तब से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 रोजगार मेलों का आयोजन कर करीब 5 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। रांची से सरिता की रिपोर्ट। उधर हजारीबाग के सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र मेरू में रोजगार मेला के तहत 231 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी उपस्थित हुई। उन्होंने 25 अभ्यर्थियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिया। सीमा सुरक्षा बल मेरू केंद्र में रोजगार मेला में 175 बीएसएफ, 16 एसएसबी, 8 असम राइफल, 3 आईटीबीपी और 10 सीआरपीएफ के जवानों को नियुक्ति पत्र दिए गए। मौके पर मौजूद केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह बेहद खुशी का पल है कि आप देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर स्टार्टअप तक माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबने सुना। आप सभी से बहुत ही अपेक्षा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को है, आप सबसे देश को बहुत ही अपेक्षा है। और आज 8वें रोजगार मेला के अवसर पर 51,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को विभिन्न सीमा सुरक्षा बल और विभिन्न क्षेत्र में जो सुरक्षा के क्षेत्र में लगे हैं, आज नियुक्ति पत्र दी जा रही है। नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थियों के चेहरे पर मुस्कान नजर आई। सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच के कारण देश सेवा का उनका सपना साकार हुआ है। प्रधानमंत्री से ही कहना चाहता हूँ कि आपको बहुत 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 सारा शुक्रिया जो आपने रोजगार मेला के अंतर्गत हमको यहाँ पर ज्वाइन लेटर बांटा है। सर बहुत टाइम से हम तैयारी कर रहे थे, आज हम लोग को मिला है और बहुत खुश हैं इस बात को लेके। अब देश का सेवा करने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही धन्यवाद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि वो हर साल रोजगार मेला का देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 तक 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है। इसी कड़ी में 8वां रोजगार मेले का आयोजन किया गया। आने वाले दिनों में नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थी देश की सुरक्षा करते नजर आएंगे। दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने जन धन योजना को 9 साल पहले 28 अगस्त 2014 में लॉन्च किया था। पिछले 9 वर्षों के दौरान इस योजना के माध्यम से सरकार देश के वंचित तबके को भी बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने में सफल रही है। महाराष्ट्र के अकोला जिले की नंदा शिंदे। इन्होंने अपना जनधन खाता खुलवा रखा है। नंदा शिंदे को अपने जनधन खाते में सारी सुविधाएं मिलती हैं। इन्होंने अपने खाते को डीबीटी इनेबल्ड करा रखा है, जिसकी बदौलत केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और गैस सब्सिडी का पैसा सीधे इनके खाते में पहुंच जाता है। इनका कहना है कि कोविड महामारी के दौरान जनधन खाते ने इन्हें बड़ा सहारा दिया। जनधन योजना का मुझे बहुत लाभ मिला है। इसमें 0 बैलेंस से खाता चालू होता है। कोरोना काल में ये योजना में 500 रुपए मिले थे और उज्ज्वला गैस भी मिला। इस योजना से बहुत लाभ हुआ और बैंक में सब लेडीज का सम्मान होता है। जनधन योजना घरेलू महिलाओं के लिए भी काफी कारगर साबित हुई। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में बड़ी संख्या में महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं। कई महिलाएं इससे पहले बचत खाते के बारे में जानती भी नहीं थीं, लेकिन अब वो अपने खाते में अपनी बचत को जमा करती हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ NUSRL रांची के कुलपति डॉक्टर अशोक आर पाटिल ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी के क्रियाकलापों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री से यह उनके शिष्टाचार भेंट थी। अपनी संकल्प यात्रा के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आज डुमरी उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार अभियान का नेतृत्व संभाल लिया। दोनों नेताओं ने नीमिया घाट मंडल के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में हेमंत सरकार और यूपीए गठबंधन पर हमला बोला और एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी को जिताने का आह्वान किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि यह उपचुनाव हेमंत सरकार को सबक सिखाने का अवसर है। झूठ बोला है, यही मैं निवेदन करने के लिए, यही बताने के लिए मैं आया। इधर भाजपा के मुख्य सचेतक और बोकारो विधायक विरंची नारायण ने भी डुमरी विधानसभा क्षेत्र के तेलो मंडल अंतर्गत तरंगा पंचायत में स्थानीय लोगों के साथ संवाद किया और एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने चारा घोटाले में रांची के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में आज फैसला सुनाया। कोर्ट ने कुल 124 आरोपितों में से 52 को 3 साल तक की सजा सुनाई है, जबकि 35 लोगों को रिहा कर दिया है। वहीं 37 अन्य को 3 साल से अधिक की सजा सुनाई गई है। चारा घोटाला मामले में जिन 35 आरोपितों को कोर्ट ने रिहा किया है, उसमें कई डॉक्टर और सप्लायर भी शामिल हैं। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद भारत अंतरिक्ष में एक और लंबी छलांग मारने की तैयारी में है। सूर्य के अध्ययन के लिए 2 सितंबर को इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन 2 लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 को लेकर एक सूचना दी है। सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 सितंबर को 11:50 पर होगा ये लॉन्च। ये जानकारी दी है इसरो की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने सोमवार को आज ये भी कुछ देर पहले ये जानकारी साझा की है। इसरो ने इस मिशन के लॉन्च को देखने के लिए भी जनता को आमंत्रित किया है, यानी जनता भी इस मिशन को देखेगी। श्रीहरिकोटा स्थित लॉन्च व्यू गैलरी से इसका प्रक्षेपण देखा जा सकेगा। तो एक और नई छलांग की तैयारी अंतरिक्ष में। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को लेकर आज जमशेदपुर में शांति वैली, हुड़लुंग और टेल्को से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में उत्साहपूर्वक स्थानीय लोग शामिल हुए। आज का यात्रा था ये चंद्रयान 3 के लैंडिंग के लिए जो हमने जुलूस निकाला था। अगला भारत का मिशन है गगनयान, जो कि सफल हो मेरी और कुछ देश के लिए अच्छा काम करेंगे, जो देश को और अच्छा बना सकता है। इस यात्रा से सीख मिला कि चंद्रयान जैसे सब बच्चे लोग को बनना चाहिए। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम आज साहिबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड परिसर में सखी दीदियों द्वारा निर्मित और उत्पादित सामग्रियों की प्रदर्शनी सह परिसंपत्ति वितरण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान प्रखंड परिसर में उन्होंने पलास आजीविका दीदी कैफे का उद्घाटन किया और JSLPS से जुड़ी उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं के बीच प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने सखी दीदियों के बीच 3,93,00,000 रुपये की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार JSLPS के माध्यम से गरीब बेरोजगार महिलाओं को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रही है। उस योजना से उसके 100% उसको लाभ कैसे हम पहुंचा सकते हैं, उसके लिए बार बार हम लोग आपको बुलाते हैं और विभाग के द्वारा आपको पैसा भी दिया जाता है, आपका मार्गदर्शन भी दिया जाता है, ताकि आप आगे बढ़े और आप जो है आगे बढ़कर अपने परिवार को आगे बढ़ने के काम। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देशानुसार आज रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया।
इस दौरान उन्होंने दर्जनों लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने रांची से 14 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार और कारतूस भी मिले हैं। ये सभी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पलामू जिले में उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर उत्पाद विभाग ने शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार के नेतृत्व में उत्पाद विभाग की टीम ने छत्तरपुर के कव्वल गांव में छापेमारी कर 2 करोड़ 1 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। इस दौरान 12,000 लीटर अवैध स्प्रिट भी जब्त किया है। इस सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। रांची टाटा मार्ग पर बुंडू के गोसाई डीह गांव के पास एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने लगभग 1 घंटे तक शव के साथ प्रदर्शन किया और मार्ग को जाम रखा। ग्रामीणों का कहना था कि समय पर एम्बुलेंस आने से महिला की जान बचाई जा सकती थी। आश्वासन एक महिला की मृत्यु हो गई है। इसमें जो भी सरकारी प्रावधान है उसको हम लोग इनको दिलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि असहाय लाचार महिला है और ये पुलिस रेजा का काम करती है। तो उनके परिवार को जो भी पारिवारिक लाभ योजना सरकार की है उसके तहत इसको हम लोग प्रयास करेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड के पोड़ाडीहा पंचायत और पटमदा प्रखंड की औरैया पंचायत में पत्थर माइंस में ब्लास्टिंग से लोगों में दहशत है। ब्लास्टिंग की वजह से मकान की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है। हमेशा डर सताता इन लोगों को कि अगर हम लोग कह रहे तो जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि एकमात्र हम लोग का गांव के सभी लोगों का एकमात्र एक ही घर है। हम लोग दूसरे जगह हम लोग का ना जमीन है ना जायदाद है। तो हम लोग सरकार से गुजारिश करना चाहें कम से कम ये ब्लास्ट बंद हो। इधर इस मामले को लेकर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने चिंता व्यक्त की है। पटमदा इलाके में एक ओडिया पंचायत है, पोड़ाडीहा पंचायत है। ओडिया पंचायत के घरों में दरारें पड़ गई हैं जो दिखाई पड़ रही है तस्वीरों में, और पोड़ाडीहा पंचायत में एक व्यक्ति की मृत्यु उसका बाउल्डर लगने से हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज उनके रांची स्थित आवासीय कार्यालय में श्री कृष्ण जन्माष्टमी आयोजन समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को 6 सितंबर को मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले श्री कृष्ण जन्मोत्सव एवं दही हांडी प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया। सावन की अंतिम सोमवारी पर राज्य भर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। देवघर के बैद्यनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। के नीचे दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में सावन की आज अंतिम सोमवारी को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। पूरा बासुकीनाथ मेला क्षेत्र बोलबम के जयघोष से गूंज रहा है। बाबा बासुकीनाथ धाम में कांवरिया पथ से लेकर बाबा मंदिर प्रांगण केसरिया रंग में डूबा नजर आया। सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा का जल लेकर कांवर यात्रा आरंभ करने वाले शिव भक्तों का देवघर के रास्ते और भागलपुर से कांवर यात्रा पर निकले भक्तों का हंसडीहा के रास्ते बासुकीनाथ धाम पहुंचने का सिलसिला दिन भर जारी रहा। अंतिम सोमवारी को बाबा बासुकीनाथ को जल अर्पित कर भक्त सुख, शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। वहीं मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन
भोर से ही मेला क्षेत्र शिवगंगा, कांवरिया कतार और मंदिर प्रांगण की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। सावन पूर्णिमा और उसके बाद भादो मेला में भी भक्तों और कांवरियों को हर तरह की सुविधा देने की तैयारी की गई है। जो व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है मुकम्मल है। सभी जगह मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, फोर्स की तैनाती की गई है, सभी अलर्ट मोड में है और सभी अंतिम शुमारी है, जिसको हम लोग थोड़ा सा चुनौती के रूप में भी लिए हुए हैं। बहरहाल इस साल अधिमास होने के कारण श्रावणी मेला 2 माह तक चला। इस दौरान देश विदेश के लाखों भक्तों ने बाबा बासुकीनाथ का जलाभिषेक किया। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। झारखंड का मिनी बाबा धाम अर्थात खूंटी जिले के बाबा अमरेश्वर धाम में आज सावन के अंतिम सोमवारी को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। अंतिम सोमवारी के मद्देनजर अमरेश्वर धाम प्रबंध समिति द्वारा बाबा भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार किया गया। खूंटी के बाबा अमरेश्वर धाम में सावन के अंतिम सोमवार को आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। बनय नदी से जल उठाकर कांवरिये भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए अमरेश्वर धाम पहुंचे और बाबा का जलाभिषेक किया। अंगाबाड़ी में पहले बार आया है, लेकिन उनका यहाँ पे बहुत बार। अमरेश्वर धाम में कांवरियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था तो की ही गई थी। अमरेश्वर धाम प्रबंध समिति ने भी जगह जगह अपने वॉलेंटियर्स लगा रखे थे। खूंटी से ज्योत्सना सीलाडांग की रिपोर्ट। पवित्र सावन माह के अंतिम सोमवारी के अवसर पर हजारों की संख्या में शिव भक्त रामगढ़ स्थित रजरप्पा सिद्धपीठ पहुंचे और पवित्र दामोदर भैरवी संगम स्थल से जल उठाया और 18 फुट लंबे शिवलिंग का अभिषेक किया। सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर रजरप्पा से रामगढ़ तक आस्था और उत्साह का माहौल कायम रहा। इस दौरान शिव भक्तों की टोली बाबा के भजनों पर झूमते नाचते नजर आए। नदी से जल लाकर मां छिन्नमस्ती के मंदिर से चितरपुर तक पैदल यात्रा करके भोलेनाथ का जलाभिषेक किए। बहुत हम लोग को खुशी है। लास्ट सोमवारी है। शिव भक्तों की सेवा के लिए रजरप्पा से रामगढ़ तक पूरे रास्ते में जगह जगह स्टॉल लगाए गए थे। साथ ही सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए थे। पुलिस पदाधिकारी और पुलिस के प्रतिनियुक्ति किया गया है। उनके द्वारा पैंथर मोबाइल भी स्पेशल चल रहा है, तो जगह जगह पर अष्टमी करने वाले। रजरप्पा मंदिर क्षेत्र स्थित शिव मंदिर में पूजा कराने वाले पुजारी बिप्लव पांडा ने बताया कि आज सावन शुक्ल पक्ष तिथि में अंतिम सोमवारी होने के कारण जलाभिषेक के लिए आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। आज मंदिर में विशेष श्रृंगार और भोग वितरण का भी व्यवस्था किया गया है। कांवरियों के लिए जगह जगह स्टॉल बना के ठंडा पानी और फल उल का व्यवस्था किया गया है। अंतिम सोमवारी के साथ ही करीब 2 महीने तक चला सावन का पवित्र महीना अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। यही कारण है कि शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। पवित्र श्रावण मास के 8वें और अंतिम सोमवारी को कोडरमा जिले के ध्वजाधारी धाम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने सभी के लिए सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य की कामना की। रांची के पहाड़ी मंदिर के मुख्य द्वार पर श्रद्धालुओं की सेवा के लिए भाजपा युवा मोर्चा की रांची महानगर कमेटी द्वारा स्टॉल लगाया गया। पार्टी के युवाओं ने श्रद्धालुओं के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया। मौके पर विधायक सीपी सिंह भी मौजूद थे। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। हजारीबाग के महेश्वरी परिवार ने आत्महत्या की थी या परिवार के सदस्यों की हत्या की गई थी, इसकी गुत्थी अब सीबीआई सुलझाएगी। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच का आदेश दिया है। बता दें कि मृतक के परिजन राजेश महेश्वरी ने याचिका दाखिल कर सीआईडी जांच पर सवाल उठाया था और सीबीआई जांच की मांग की थी। जमीन घोटाला के आरोपी विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका पर आज रांची में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अब कोर्ट विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका पर 11 सितंबर को सुनवाई करेगा।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मुन्नम संजय आज रांची स्थित ईडी के जोनल कार्यालय पहुंचे। ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। देवघर में चर्चित राय बंगला की जमीन खरीद मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। 23 अगस्त को ईडी ने मुन्नम संजय, योगेंद्र तिवारी समेत कई अन्य लोगों के कुल 32 ठिकानों पर छापेमारी की थी। पलामू के सांसद एवं भाजपा नेता बीडी राम ने आज पूर्वी सिंहभूम जिले के घाघीडीह जेल में बंद पार्टी नेता अभय सिंह से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। मीडिया से बातचीत के क्रम में श्री राम ने आरोप लगाया कि सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा भाजपा के वरिष्ठ नेता अभय सिंह के साथ अपराधी सा व्यवहार किया जा रहा है। 1 करोड़ से अधिक की ठगी करने वाले 2 साइबर अपराधियों को सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधी बिहार के अररिया का रहने वाला जितेंद्र कुमार और भागलपुर का हर्षवर्धन चौबे है। सीआईडी ने अपराधियों के पास से 2 मोबाइल, 3 सिम कार्ड, 4 आधार कार्ड और 11 एटीएम कार्ड बरामद किया है। लातेहार जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए चंदवा थाना पुलिस ने देर रात अभिजीत ग्रुप से चोरी हुए स्क्रैप लोड 12 चक्का ट्रक को जब्त किया। उस पर 19 टन स्क्रैप लोड है। वहीं ट्रक के चालक और उपचालक को गिरफ्तार कर लातेहार जेल भेज दिया गया है। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड के चकला पंचायत के अरंडिया टांड क्षेत्र में बीती रात हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने एक महिला की जान भी ले ली। हाथियों का झुंड अभी भी गांव में जमा हुआ है। ऐसे में ग्रामीणों में भय का माहौल है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 6 और 7 सितंबर को मनाई जाएगी। इसे लेकर रांची के मंदिरों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इसे लेकर कई मंदिरों में दही हांडी और मटकी फोड़ने का भी आयोजन किया जाएगा। राजधानी रांची के मारवाड़ी हाई स्कूल में आज मारवाड़ी युवा मंच की ओर से साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 150 बच्चों ने भाग लिया। बच्चों ने स्कूल कैंपस से साइकिलिंग शुरू की और शहीद चौक, फिरायालाल, अपर बाजार होते हुए 3 किलोमीटर की दूरी तय कर वापस स्कूल आए। थाईलैंड ओपन कराटे चैंपियनशिप का आयोजन आगामी 6 से 11 सितंबर तक बैंकॉक में होगा। इस चैंपियनशिप के लिए इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अकेडमी के तकनीकी निदेशक और सिकोकाई कराटे इंटरनेशनल झारखंड के प्रतिनिधि शिहान सुनील किस्पोट्टा को भारतीय कराटे टीम का कोच नियुक्त किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में रोजगार मेले का आयोजन। प्रधानमंत्री ने 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। झारखंड में भी आयोजित हुआ कार्यक्रम। रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा तो हजारीबाग में अन्नपूर्णा देवी हुई शामिल। चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में 89 दोषियों को 3 साल और उससे अधिक की सजा। 35 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी। ग्रामीण विकास मंत्री ने साहिबगंज में आजीविका मिशन उत्पादित वस्तुओं की प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। सखी दीदियों के बीच 4 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण। और राजधानी रांची में 14 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। पलामू जिले में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध शराब जब्त।